इस बात से मतलब नहीं कि मैं और आप आशीषित लोग हो चुके हैं, मतलब इस बात से है कि वो आशीष मेरे और आपके जीवन में फलना शुरू हो गई है कि नहीं। कई बार विश्वासी इसी बात में खुश रहते हैं, हम प्रभु के आशीषित लोग हैं, और अंदर ही अंदर खोजते रहते हैं, बोल तो दिया, आशीष दिख तो नहीं रही हमको। कई बार हम बोल देते हैं हाँ हम प्रभु के आशीषित लोग हैं, गीत गा लेते हैं, आपस में बोलते हैं, लेकिन अंदर कई बार हमारा मन टटोलता है, यार आशीष तो दिख नहीं रही, बोल तो दिया हमने। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे लेव्य व्यवस्था की किताब, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6। लेव्य व्यवस्था की किताब उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6, और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 12 and 13 verses 12 and 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। यहाँ पर एक व्यवस्था के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लेव व्यवस्था की किताब में आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को बताता है अपने लोगों को जो मंदिर बना रहे हैं, और उस मंदिर में क्या क्या काम होंगे, किस प्रकार से कार्य करना है। वहाँ पर एक मंदिर की वेदियों के बारे में मूसा को परमेश्वर बताता है, और मूसा जो है उस बात को लाके वहाँ पर बताता 12वीं 13वीं आयत में कि वेदी पर अग्नि जलती रहे। उस मंदिर की वेदी जो होगी उसमें आग हमेशा जलती रहे, और लिखा है कभी भी बुझने ना पाए। वो आग जो है वो कभी भी बुझने ना पाए। और आगे लिखा है याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दें, और उसके ऊपर मेलबलि की चर्बी को जलाया करें। 13वीं आयत, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। आप देखेंगे 12वीं और 13वीं आयत में 2 बार ये सेंटेंस रिपीट होता है वेदी की आग के बारे में, कि वेदी की आग जो है वो जलती रहे। ये वेदी की आग जो है किस बात को बतलाती है? पुराने नियम में ये एक विधि के रूप में लिखी थी, लेकिन नए नियम में ये वेदी की आग जो है वो विश्वासियों के लिए बहुत खास है। परमेश्वर का वचन इसको किस बात को बताता है? वेदी जो है वो हमारी आराधना को बताती है। वेदी जो है वो हमारी आराधना को बताती है, और वेदी पर की आग हमारे विश्वास और प्रेम को जो बढ़ता जाता है उसको बताती है। वेदी जो है हमारी आराधना को बताती है, और वेदी पे जो आग है वो हमारे जीवित विश्वास और प्रेम को जो बढ़ता जाता है परमेश्वर के प्रति उसको बताती है। और इस प्रकार परमेश्वर का वचन पुराने नियम में बोलता है कि वेदी पे आग जो है वो हमेशा जलती रहे। वेदी पे आग जो है वो हमेशा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। और नए नियम के विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं कि वो वेदी की आग और वेदी जो है वो परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद का वो बलिदान और परमेश्वर के साथ रिश्ता एक व्यक्तिगत विश्वासी का, उन सब को मिलके वो वेदी बनती है। नए नियम में, पुराने नियम में जब हमने देखे हैं तो मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में वो वेदी है, और उस वेदी पे बलियां चढ़ाई जाती हैं। अंदर की वेदी पे सुगंधित धूप जलाया जाता है, जो जिसका धुआं परमेश्वर तक, आसमान तक, स्वर्ग तक पहुंच रहा है। ये वेदियां जो पुराने नियम में है एक स्थान पर हैं, लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो हर व्यक्ति या हर विश्वासी जो है अपने आप में पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है।
हर विश्वासी जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब उस पुराने वेदी में जो हाथ से बनाई हुई थी उसके अंदर एक लॉ था, एक व्यवस्था थी कि वहां पर वेदी होना जरूरी है और उस वेदी पे पूरे समय आग जलना जरूरी है। तो जब हम नए नियम के विश्वास में आते हैं या नए नियम के जो विश्वासी हैं जिनको परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है, वो किस प्रकार की होना चाहिए कि उसमें पूरे समय वो लौ जलती रहे और उस वेदी पे पूरे समय एक आग जलती रहे। तो ये वेदी जो है और आग जो है, जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन के रूप में, एक लॉ के रूप में, ये परमेश्वर ने इस बात को कह दिया था कि इसकी आग जो है कभी भी बुझने ना पाए, पूरे समय इसमें से आग जलती रहे। आग जलती रहती थी, धुआं उठता रहता था और ये धुआं जो है स्वर्ग तक पहुंचता था और परमेश्वर के सम्मुख एक स्मरण की बात होती थी कि ये मेरे लोग हैं। आज सेम चीज जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए जीवन में है। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने विश्वास में बढ़ के उसको परमेश्वर को दिखाते हैं, तो वो एक धुआं बन के ऊपर तक उठता है और परमेश्वर इस बात को स्मरण करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के अनुभव में ये आके मेरे बेटा मेरी बेटी बनी है। तो हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन पुराने नियम में और नए नियम में जो है इस बात को बताता है कि हर विश्वासी के जीवन में वो एक वेदी और उस वेदी पे आग जो है जलना आवश्यक है। और परमेश्वर इसको बहुत वो महत्व देता है जिसे विश्वासियों को समझने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर इसको बहुत महत्व देता है जिसे हर विश्वासी को समझने की ज़रूरत है। इस वेदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं तो नए नियम के विश्वासियों के जीवन में 3 प्रकार की वेदियां हैं। आज हम पर्टिकुलर उन 3 प्रकार की वेदियों पे नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ वेदी के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। और ये 3 प्रकार की जो वेदियां हैं, वो पहली वेदी होती है एक विश्वासी की व्यक्तिगत वेदी। पहली वेदी होती है एक विश्वासी की व्यक्तिगत वेदी, जिसके अंदर वो वेदी बना के प्रभु की आराधना करता है, स्तुति करता है। उसमें सिर्फ परमेश्वर के साथ उस विश्वासी का व्यक्तिगत संबंध होता है। दूसरी वेदी होती है पारिवारिक वेदी, जिसमें एक परिवार बैठ के एक साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसकी आराधना स्तुति करके और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। ये दूसरी वेदी है जो कि पारिवारिक वेदी है। और तीसरी वेदी जो है वो कलीसियाई वेदी है, जहाँ कलीसिया के सब लोग, सारे परिवार आके एक साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। वेदी चाहे कोई भी हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कलीसिया की हो, इस वेदी का नियम जो है वो कॉमन है कि वेदी की आग कभी बुझने ना पाए। सबसे पहली चीज, वेदी होना जरूरी है। वेदी को समझना जरूरी है कि वेदी है भी कि नहीं। और अगर वो वेदी है तो ऐसी तो नहीं कि ओकेजनल रूप से कभी कभी हमारे जीवन में वेदी चल रही है, या बाकी हर रोज जल तो रही है, लेकिन वो सिर्फ एक नाम के लिए है, एक नॉमिनल वेदी है। ये वेदी जो है धधकती हुई आग के समान हर रोज हमारे हृदय से, चाहे वो व्यक्तिगत वेदी हो, चाहे वो पारिवारिक वेदी हो, चाहे वो कलीसियाई वेदी हो, इन सारी वेदियों का जलना बहुत आवश्यक है, जिससे परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण करता है। अब एक वेदी के विषय में हम देखते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया क्यों परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू बनवाया था तो उसमें वेदी को बनवाया था, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण थी। बिना वेदी के उस मिलाप वाले तंबू में आराधना नहीं हो सकती थी, इसलिए वो वेदी जो थी बहुत आवश्यक थी। और वही वेदी नए नियम के विश्वासियों के जीवन में बहुत आवश्यक है,
बिना अपनी वेदी को बनाए एक विश्वासी कभी भी परमेश्वर का आराधक नहीं हो सकता। बिना एक वेदी को बनाए एक विश्वासी जो है कभी भी परमेश्वर का सच्चा जन या सच्चा विश्वासी नहीं होगा, या विश्वास योग्य विश्वासी कभी नहीं हो सकता। ये वेदी इतनी महत्वपूर्ण है, और इस कारण से पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इस वेदी के बारे में बताया तो परमेश्वर ने ही इस वेदी के बारे में सिखाया भी। आज हम उस बात को सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर एक वेदी को कितना स्मरण रखता है, परमेश्वर एक वेदी को क्यों स्मरण रखता है। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की किताब, उसका 35वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 35। उत्पत्ति की किताब, उसका 35वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 35, और उसका पहली आयत को वर्स 1, 35 वर्स 1 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर याकूब को बुलाता है, और परमेश्वर याकूब को बुला के बोलता है कि एक बात को बोलता है, और बोलता है तू यहाँ से निकल। जहाँ पर है याकूब, वहाँ से याकूब को निकलने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है तू यहाँ से निकल और बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहाँ परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। यहाँ पर परमेश्वर याकूब को जिस स्थान पर याकूब रह रहा है, वहाँ से परमेश्वर याकूब को निकलने के लिए कह रहा है, तू इस स्थान से निकल, उस स्थान को जो बेतेल कहलाता है वहाँ जा, वहीं रहे, और वहाँ पर जाके एक वेदी बना। क्या कारण था? यहाँ पर जिस स्थान पर याकूब अभी रह रहा है, वहाँ पर उसको रहते हुए 6-7 साल हो गए हैं। अपने मामा लाबान या अपने ससुर लाबान के पास से लौटने के बाद इस एरिया में घूम रहा है, इस एरिया में रह रहा है, सब कुछ याकूब के पास है। परमेश्वर याकूब को ये भी बोल सकता था कि यहाँ पर एक वेदी बना तू, लेकिन परमेश्वर बोलता इन जगह को छोड़ के तू वहाँ पर जा। कहाँ पर? बेतेल को जा, और बेतेल को जाके वहीं रहना, और वहाँ रहते हुए एक वेदी को बना। क्यों परमेश्वर इस बात को बोलता है? यहाँ पर 3 बात खास देखते हैं। निकल के जा, उस स्थान से निकल जा। दूसरा, वहीं रहे, बेतेल में जाके रहे, और एक वेदी बना, क्योंकि परमेश्वर उसको कुछ याद दिला रहा था जो याकूब के लिए बहुत जरूरी था। परमेश्वर उसको कुछ याद दिला रहा था जो उसके लिए बहुत जरूरी था, और हम देखेंगे परमेश्वर क्यों उसको ये याद दिलाता और कितने समय बाद याद दिलाता, और उसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ पे सिर्फ 35वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ के हमको लगता है कि परमेश्वर याकूब को एक स्थान पे भेज रहा है वेदी बनाने के लिए, और बोल रहा है उस स्थान पे रहो, वहाँ पे वेदी बना। वेदी बनाने का मतलब याकूब जानता है, वेदी बनाने का मतलब परमेश्वर जानता है कि वो एक वेदी बनाएगा पत्थर की, उस पे बलिदान चढ़ाएगा, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होएगा, उससे वापस एक रिश्ता परमेश्वर का उसके साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिश्ता टूटा नहीं है जो परमेश्वर दोबारा जोड़ने को बोले, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू जा वहाँ पर, और वहाँ पर वेदी बना, वहीं रहे, वहाँ पे वेदी बनाना। ये क्यों परमेश्वर इसको बोलता है बेतेल में जाने के लिए? मेरे साथ निकालें उत्पत्ति का 28वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 28। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय, और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम पहले पढ़ेंगे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हाँ, ये दशा है याकूब जब पहली बार अपने घर से बाहर निकला है। एकदम जवान है याकूब, और याकूब जो है उसको भागना पड़ रहा है अपने भाई एसाव के डर से कि कहीं वो मुझको ढूंढ के मार ना दे।
याकूब जो है यहाँ से निकल रहा है और जब जंगल में जाता है तो एक स्थान उसको मिलता है और उस स्थान में रात हो जाती है, सो जाता है, एक पत्थर को तकिया बनाता है और वहाँ पर उस रात को वो एक दर्शन को देखता है, एक स्वप्न को देखता है। वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसकी 16वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक पढ़ें, 16 to 22। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहाँ पर याकूब जो है उस स्वप्न को देखता है और स्वप्न को देखते ही साथ जब वो सुबह उठता है तो कहता है कि ये स्थान जो है अद्भुत है, ये परमेश्वर के घर का दरवाजा है। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। और वो वहाँ पर एक पत्थर को खड़ा करके उस पे तेल उंडेल देता है और परमेश्वर से एक मन्नत मांगता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर जिस यात्रा में मैं जा रहा हूँ वो सब कुछ करके उस यात्रा में मुझे खाने पीने की कोई कमी ना हो, कपड़े लत्ते की कोई कमी ना हो, वो सब करके जब मैं वापस अपने पिता के घर अगर सुरक्षित पहुँच गया तो मैं जो हूँ इस स्थान को जो है एक भवन के रूप में बनाऊंगा, ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा और मैं अपने दशमांश को लाके प्रभु को दिया करूंगा। परमेश्वर जो है उत्पत्ति के 35वें अध्याय में याकूब को यही याद दिलाता है। परमेश्वर जो है उत्पत्ति के 35वें अध्याय में याकूब को यही बात याद दिलाता है जिसको याकूब जो है भूल चुका है। याकूब वहां से लौट चुका है और याकूब को लौटे इस स्थान पर जहां पर याकूब रह रहा है लगभग 6 से 7 साल बीत गए। अब याकूब के पास वो सब कुछ है, लेकिन जो हमने इसके 20 से 22 के बीच में पढ़ा कि याकूब एक प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख करके जाता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, इन सारी चीज़ों को याकूब रखता है कि ये सब चीज़ें मुझको मिलती रहेंगी तो मैं वापस इस स्थान पर आके ये स्थान में परमेश्वर को दशवांश चढ़ाऊंगा, वेदी बनाऊंगा, उसकी आराधना स्तुति करूंगा। और ये चीज़ जो थी याकूब अब भूल चुका है, वो आके जिस स्थान पर है वो वेल सेटल्ड है, सब चीज़ पूरी करके याकूब लौट के आ गया है। और याकूब को परमेश्वर कितने समय बाद बता रहा है ये बात? जब 28वें अध्याय में जब ये बात हुई और 35वें अध्याय में जब परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है तो इसमें लगभग 27 साल बीत गए, लगभग 27 साल बीत गए हैं। और इस 27 साल में जो जो याकूब ने मांगा था जाने से पहले इस बेतेल में, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको भरपूरी से दिया और उससे अधिक भी दे डाला। अब याकूब जो है एक उम्र के पड़ाव में आ रहा है। अब उसके 2 पत्नियां हैं, 12 बेटे हैं और वो एक जगह पर एक लाइफ में एक सेटलमेंट को चाहता है, वहाँ पर सेटल होके रह रहा है। लेकिन वो उस बात को भूल गया जो परमेश्वर ने उससे कही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने लगभग 20 साल जो है वो उसने गुजारे। कहाँ पर? अपने मामा लाबान किया। जब इस यात्रा को 28वें अध्याय में शुरू किया था याकूब ने, तो उसने 20 साल लाबान के यहाँ गुजार दिए और वहाँ से निकलने के बाद 6-7 साल उसको हो चुके हैं जहाँ पर वो अभी वो इस स्थान पर है।
इस प्रार्थना को करने के बाद याकूब के 20 साल गुजर चुके हैं और इस 20 साल में उसको सब कुछ मिला और अब 6-7 साल यहाँ पर आके हो गए अपने पिता के घर लौटने के, उस एरिया में लौटने के। याकूब ने जो प्रार्थना की थी वो सब बल्कि उससे बढ़कर याकूब को मिल गया है। जो भी प्रार्थना याकूब करके गया था उससे भी बढ़कर याकूब को सब कुछ मिल चुका था। पर लगभग 27 साल बीत गए हैं और याकूब अब सब कुछ भूल गया है, या बेशक उसको सब कुछ याद तो है लेकिन उसको वो बात याद नहीं कि मैंने परमेश्वर से क्या कहा था। पर परमेश्वर को याकूब से वही वेदी बनवाना है। अब आप इस वेदी की गंभीरता को समझें। 27 साल पुरानी बात हो गई है लेकिन परमेश्वर अभी भी याकूब को क्या बोल रहा है, वहीं जा बेतेल को, वहीं रहना और वहां एक वेदी बनाना। परमेश्वर के लिए जितना इंपॉर्टेंट याकूब था उतना इंपॉर्टेंट परमेश्वर को याकूब के द्वारा बनाई हुई वेदी थी। इन 20 साल में जब वो अपने मामा लाबान के पास रहा तो आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसा हुआ जब याकूब के जीवन में कोई वेदी का अनुभव हो और उसको परमेश्वर ने किसी गिनती में नहीं गिना। लेकिन जब सब कुछ करके लौट गया, जितना उसने मांगा था उससे कई गुना अधिक बढ़ के परमेश्वर ने उसको वहां पर दे डाला था 20 सालों में। और उसके बाद वो आके 6-7 साल उस स्थान पर आके सेटल हो गया है। अब परमेश्वर धीरे से याकूब को बोल रहा है, याकूब अब तू यहाँ से उठ जा और उस स्थान को जो बेतेल कहलाता है उस स्थान को जा और वहां मेरे लिए एक वेदी बना। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर इस वेदी को चाहता है। कई बार परमेश्वर इस चीज को याद दिलाता। याकूब सब कुछ ले चुका था लेकिन एक अहम बात याकूब भूल गया था, परमेश्वर की वेदी अपने जीवन में बनाना। इसलिए परमेश्वर उसको ये याद दिलाता है। आज प्रियो, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम सब प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वेदी नहीं जलाते। और परमेश्वर के का वचन क्या बोलता है, वेदी में आग हमेशा जलती रहे। याकूब ने सब कुछ प्राप्त कर लिया और ऐसा नहीं कि इन 27 साल में परमेश्वर उससे गुस्सा होके बैठा था। परमेश्वर ने उसको करने दिया, तुम अपने हिसाब से करो। लौटने के बाद भी 6-7 साल परमेश्वर इंतजार किया लेकिन परमेश्वर को वो जो कुछ उसने याकूब को दिया है उससे बढ़कर परमेश्वर चाहता है, मुझे वही याकूब चाहिए जो यहाँ जाने से पहले निकल के गया था। मुझे वो याकूब चाहिए जिसने यहाँ वहाँ अपने मामा लाबान के यहाँ जाने से पहले एक वेदी को बना के अपने हृदय को उंडेल के प्रार्थना की थी और मेरे से एक मन्नत को मांगा था। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, जब हम उद्धार पाके प्रभु में आते हैं, हम बहुत सारी बातों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं। हम कई विश्वासी इन बातों को बोलते हैं, प्रभु मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को ऐसा कर दीजिए ताकि मैं जो हूँ ऐसा कर दूँ, या ऐसा आपके लिए ऐसा कर दूँ। मैं ऐसा पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को ऐसा कर दीजिए तो मैं ऐसा कर दूँ। और ऐसा करते 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 परमेश्वर सब कुछ करता है। लेकिन कई बार हम याकूब की तरह भूल जाते हैं। याकूब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। याकूब गलत जगह पे नहीं चला गया। याकूब का परमेश्वर के साथ रिश्ता बना हुआ है, तभी तो परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है। लेकिन याकूब के जीवन में वेदी का अनुभव नहीं। एक विश्वासी के जीवन में हो सकता है कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ बना हुआ हो। एक विश्वासी के जीवन में हो सकता है कि विश्वासी परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रार्थना करे, उपवास रखे, सब चीजों को करे, लेकिन यदि उसके जीवन में वेदी का अनुभव नहीं है तो वास्तविकता में वो खुद अपनी स्वयं की बहुत सारी आशीषों को रोके हुए। आपको याद होगा
कुछ समय पहले हमने इस विषय पे बाइबल स्टडी ली थी, जिसमें मैंने बताया था कि याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल के क्या रख दिया था? इज़राइल रख दिया था। याकूब जो था वो अड़ंगा मारने वाला था, एक टेढ़ा व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने आशीषित व्यक्ति कर दिया था। लेकिन अब आप समझेंगे, जब तक परमेश्वर ने 35वें अध्याय में आके याकूब से वो वेदी नहीं बनवा ली, तब तक उसका जीवन वैसा आशीषित नहीं हुआ जैसा परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी, लेकिन आज जो याकूब है उसका जीवन जो था उसके बाद चमकना शुरू हुआ। आप 35वां अध्याय जैसी खत्म होता है, उसके बाद आप यूसुफ के बारे में 37वें अध्याय में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। वो आशीष जो याकूब के को ऊपर परमेश्वर ने दी थी इज़राइल के नाम से, वो इज़राइल के 12 गोत्र पैदा हो गए थे, लेकिन वहीं फंसे हुए थे, वहीं रुके हुए थे, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और 35वें अध्याय में जैसे ही याकूब उस वेदी के अनुभव को पूरा करता है, 37वें अध्याय से परमेश्वर उसके छोटे बेटे यूसुफ को बाहर निकाल लेता है। उसको बाहर निकाल के उसके जीवन में अनुभव देके उसको प्रधानमंत्री बना के बाकी भाइयों को और पिता को वापस जो है वो मिस्र को लेके जाता है। एक प्रक्रिया जो परमेश्वर ने याकूब को आशीष करके दी थी, वो वहीं रुक गई थी। इस बात से मतलब नहीं कि मैं और आप आशीषित लोग हो चुके हैं, मतलब इस बात से है कि वो आशीष मेरे और आपके जीवन में फलना शुरू हो गई है कि नहीं। कई बार विश्वासी इसी बात में खुश रहते हैं, हम प्रभु के आशीषित लोग हैं, और अंदर ही अंदर खोजते रहते हैं, बोल तो दिया, आशीष दिख तो नहीं रही हमको। कई बार हम बोल देते हैं हाँ हम प्रभु के आशीषित लोग हैं, गीत गा लेते हैं, आपस में बोलते हैं, लेकिन अंदर कई बार हमारा मन टटोलता है, यार आशीष तो दिख नहीं रही, बोल तो दिया हमने। आशीष प्रियो तब दिखेगी जब मैं और आप अपनी वेदी को बनाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार उस वेदी को बनाएंगे। और एक ऐसी वेदी जिसकी आग कभी बुझती ना हो, जिसकी आग कभी ठंडी नहीं होती, जो सुबह से शाम तक 24 घंटे जलती रहती है और परमेश्वर को मेरा और आपका स्मरण दिलाती रहती है। हम इस बात को देखेंगे, ये बात सुनते ही याकूब जो है सब कुछ समझ जाता है। वापस हम 35वें अध्याय में आएंगे, जैसी परमेश्वर याकूब को बताता है। याकूब जो था वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने मामा लाबान के घर क्या क्या काम किया, आप पहले पढ़ के देख सकते हैं पुराने चैप्टर्स में, कि किस प्रकार एक बहुत ही चतुर मनुष्य, बहुत ही क्लेवर मैन था याकूब, बुद्धिमान भी था, सब कुछ उसके पास था, सब कुछ समझ रहा था। जैसे ही परमेश्वर ने एक इशारा किया याकूब को 35वें अध्याय की पहली आयत में कि याकूब तो उठ के लाबान को चला था, वहां रहे, याकूब सारी बातें समझ गए। याकूब अब परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर रहा है, परमेश्वर अरे ऐसा क्यों, अब यहाँ अच्छा वाला सेटल हो गया हूँ, 6-7 साल हो गए हैं, यहीं पे वेदी क्या एक क्या, मैं 10 वेदी यहाँ पर बना देता हूँ। नो कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड जेकब, कोई भी बातचीत जो है वो याकूब और परमेश्वर के बीच में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला वो याकूब ने समझ लिया। कई बार परमेश्वर मुझको और आपको कई कुछ चीज़ों को बोलता है, हम बहुत सारे प्रश्नों को लेके चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है हमारी परमेश्वर के साथ, वहाँ पर हमको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सब कुछ समझ जाते हैं। और याकूब यहाँ सब कुछ जो है वो समझ गया है। और इसकी दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत तक पढ़ें, 35वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे
उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। बस यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ 7वीं आयत में लिखा है वहाँ उसने एक वेदी को बनाया और वो उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब को जैसे ही परमेश्वर ने बोला, याकूब को मालूम है अब क्या करना है। याकूब ने सीधे बेतेल की ओर दौड़ नहीं लगा दी कि मैं अब वहाँ जाके जल्दी से एक वेदी बना के परमेश्वर को प्रसन्न करूँगा। याकूब को मालूम है एक वेदी बनाने से पहले, या सरल शब्दों में मैं बोलूं, परमेश्वर के साथ एक सही संबंध बनाने से पहले मुझको और आपको किस बात की तैयारी करना है। याकूब को मालूम था कि वेदी बनाने को ऐसे ही नहीं दौड़ जाना है, वेदी बनाने के लिए कुछ तैयारी है जिसको मेरे को करना है। और याकूब अपने लोगों को बुलाता है। याकूब जब यहाँ से गया था तो अकेला था, वहाँ से वो उसकी शादी, उसके लाबान की 2 बेटियों से उसकी शादी हुई, उसके पास बच्चे हैं और याकूब के पास वहीं के बहुत सारे गुलाम भी। और इन सबको ले जाके याकूब को एक वेदी बनाना है। याकूब अब यहाँ पर अपने घराने और समस्त लोग जो उसके साथ हैं उन सबको बुला के बोलता है तुम तैयारी करो। और इस तैयारी के अंदर याकूब जो है उन सारी चीज़ों को अपने झुंड से, अपने घर से अलग करने को बोलता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। फिर चाहे वो सोने के गहने क्यों ना हो, चाहे किसी रीति से हो। यहाँ पे जिन कुंदनों का जिक्र किया गया है वहाँ वो ये खास किस्म के मोटे कुंदन होते थे जो एक कान में पहने जाते थे और एक वाचा में बांध के पहने जाते थे। इसलिए दाऊद जो बोलता है, याकूब जो बोलता है कि इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें परमेश्वर पसंद नहीं करता, तुम्हारे डेरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास नहीं रहना है। उसके बाद याकूब बोलता अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने आप को इन चीज़ों से रिलेट करके अपवित्रता में मत छोड़ो। और उसके बाद याकूब बोलता है कि अपने कपड़ों को बदल लो। ये 3 काम याकूब बोलता और उसके बाद वहाँ से चलने को बोलता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रार्थना करने आते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करने आते हैं, उस वेदी में आग लगाने को आते हैं, तो उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी वो सारी चीज़ें जो मेरे और आपके घर में हैं, वो सारी चीज़ें जो मेरे और आपके जहन में हैं, दिमाग में हैं, जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो मेरे और आपके जीवन से पूरी तरह बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये कभी हो नहीं सकता कि उन सारी चीज़ों को अपने साथ रख के हम परमेश्वर की आराधना करें। यहाँ पर लिखा है कि याकूब आगे बढ़ता है और 4वीं आयत के आखिरी में हम पढ़ते हैं और उसने उन सब को बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास था गाड़ दिया। जितने लोगों के पास जितनी चीज़ें थी, जिन जिन का जिक्र याकूब ने किया, या वो सारी चीज़ों को लेके आते हैं और याकूब वहाँ पर एक गड्ढा खोद के उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। ज़मीन के अंदर गाड़ देना मतलब हमारे इसके साथ सब प्रकार का संबंध खत्म। और वहाँ ज़मीन पे गाड़ देने के बाद 5वीं आयत में आप देखेंगे एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, तब उन्होंने कूच किया। कहाँ के लिए? बेतेल में वेदी बनाने के लिए। जब तक मैं और आप अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को गाड़ नहीं देंगे जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, जहां परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, बेहद प्रेम करने वाला है, वहीं परमेश्वर कहता है कि मैं धधकती हुई आग भी हूं, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैं और आप ऐसी चीज़ों को अपने पास रख के, अपने मन में रख के, क्या हम
परमेश्वर की जलन को अपने जीवन में न्योता देते हैं कि वो आए, कि हम इन सब चीज़ों को अलग गाड़ के परमेश्वर के समीप जाके जिस स्थान पर उसने बोला है उसके अनुसार हम उस वेदी को बनाते हैं। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे थे। कड़वाहट, क्षमा, प्रेम, दया, कई चीज़ों को देख रहे थे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर वैल्यू करती हैं। न केवल शारीरिक चीज या फिजिकल चीज जो बताई गई हैं, लेकिन एक आत्मिक विश्वासी के जीवन में ये सारी चीजें, यदि हम कड़वाहट से भरे हैं, यदि हम क्षमा नहीं करने वाले हैं, यदि हम गलत बातों में लिप्त हैं, वो सारी चीजें हमको उसकी वेदी बनाने से पहले वहीं गाड़ देना जरूरी है, तभी हम उस वेदी को बना सकते हैं। इस बात को परमेश्वर ने याकूब को नहीं कहा था, लेकिन याकूब जानता था कि मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, और याकूब ने उन सब को वहां गड़वा के लिखा है। उसके बाद उन्होंने कूच किया, और उस कूच करने के बाद आप देखेंगे कि उस नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। परमेश्वर का डर उन सब में समा गया। क्यों समा गया? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेदी की आग जलना शुरू हो गई। क्योंकि वेदी की आग जलना शुरू हो गई है, और परमेश्वर उससे फिर से बोलता है। आप नबी आयत में पढ़ेंगे कि फिर याकूब ने पद्दमराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। सेकेंड टाइम, दूसरी बार दर्शन दिया। आप याद रखें 35वें अध्याय में परमेश्वर ने याकूब से कहा था, दर्शन दिया, कहा, लेकिन दूसरी बार जब परमेश्वर याकूब के पास पहुंचता है तो लिखा है परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। और 10वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है? और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। या ये कोई नई बात परमेश्वर ने बोली थी? नहीं, ये तो पहले हो चुकी है, परमेश्वर बदल चुका है। लेकिन वेदी बनाने के बाद, चारों तरफ के लोगों में याकूब का भय बैठा देने के बाद, परमेश्वर की आशीष देने के बाद, फिर से परमेश्वर याकूब को याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? तू याकूब नहीं है, इज़राइल है। और इज़राइल के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी वेदी को बना के उसमें आग जलती रहे उसमें। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये उद्धार पाना, विश्वास में आना अच्छी बात है, लेकिन मेरे और आपके जीवन में उन सारी चीज़ों को अपने जीवन से जो गलत हैं अलग करके परमेश्वर की वेदी बना के उसमें आग जलाना बहुत आवश्यक है। उसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर के लिए ये वेदी इतनी इंपॉर्टेंट है कि याकूब तो चला गया, 27 साल बाद फिर से परमेश्वर याकूब को बुला के कह रहा है। याकूब आशीष पा चुका है, इस याकूब से इज़राइल बन चुका है, लेकिन फलवंत होता नहीं दिखा। 27 साल बाद फिर से परमेश्वर उसको बुला रहा है, बोल रहा है, बेटे यहाँ जो तूने कहा था उसको पूरा कर, एक वेदी को बना, बेतेल में आ और एक वेदी को बना। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आज इसी बात को बताने जा रहा है। हम अपनी वेदियों की तरफ देखें, हम देखें कि आज हमारी वेदी जो है वो कैसी पड़ी हुई है। हमने अपनी वेदियों को कुछ समय जला के अब ठंडा तो नहीं कर दिया, हमारी वेदियां शांत तो नहीं पड़ी हैं। आज हम अपने जीवन में सोच के देखें, हमने कभी परमेश्वर से क्या बोला था। आज परमेश्वर आपको फिर से इस बात को याद दिला रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, स्मरण कर, याद कर, जब तू उद्धार में आया था तब तूने क्या बोला था। ऐसा ना हो कि हम अपना बोला हुआ शब्द जो है वो याकूब के समान भूल चुके हैं। और आज परमेश्वर इस बात को मुझको और आपको याद दिला रहा है। एक समय परमेश्वर ने याकूब को याद दिलाया था, आज परमेश्वर क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि
कटनी का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। परमेश्वर कलीसिया को इस बात को बता रहा और चिता रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, स्मरण कर कि तेरी वेदी पे आग जल रही है कि नहीं, या तू दूसरों की वेदियों को देख के खुश है। तेरी पर्सनल वेदी में आग जल रही है कि नहीं, तूने वेदी जलाने को तैयारी करी है कि नहीं, तू याकूब से जो इज़राइल बना था उस इज़राइल की आशीष तेरे अंदर फलना शुरू हुई है कि नहीं। प्रियो, क्या आपकी वेदी में आज वो आग जल रही है जो परमेश्वर कहता है कभी ना बुझे? क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? क्या आप संपूर्ण तैयारी के साथ अपनी उस वेदी को बना रहे हैं? उसके आगमन तक हमको इस आग को जला के रहना है, हम उसको भूल नहीं जाए। उसके आगमन तक ये आग मुझको और आपको अपनी अपनी वेदियों में जलाना है, ताकि मैं और आप जो हैं वो तैयार पाए जाएं। परमेश्वर ने याकूब को याद दिलाया, परमेश्वर आज मुझको और आपको याद दिला रहा है, ये वेदी की आग कभी भी बुझे ना। 2 बार लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा उसके 6वें अध्याय के 12-13 में कि वेदी की आग जलती रहे, कभी बुझे नहीं। मेरी और आपकी आग जो है वेदी की, परमेश्वर के साथ संबंध की, आराधना की, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या कलीसियाई हो, वो कभी बुझने नहीं पाए, हमेशा धधकती रहे और हम परमेश्वर के उन विचारों को पाके आशीषित करते रहें। याकूब ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी में आग लगाई, परमेश्वर का भय उसके शत्रुओं पे आ गया, परमेश्वर की आशीष याकूब पे आ गई और परमेश्वर ने फिर से याकूब को इज़राइल के नाम से आशीषित कर दिया। यही, ऐसा तो नहीं प्रियो मेरी और आपकी आशीषें कहीं इस रीति से रुकी हुई हों क्योंकि हमारी वेदी में आग नहीं। हम कलीसियाई वेदी में जाके खुश होके घर आ जाते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल वेदी जो जलना चाहिए वो नहीं है। ऐसा कभी भी ना हो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और मैं और आपको उसके आगमन की तैयारी करना है, और उसके आगमन की तैयारी के लिए हम इस बात को याद रखें, वेदी पे आग हमेशा जलती रहे, वो कभी भी बुझने ना पाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया, इस रीति से प्रभु हम आ सके। प्रभु, जितने हमारे बीच में उपस्थित हैं सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार हम याकूब के जीवन से सीख रहे थे प्रभु, ये आपका नियम है जो आपने मूसा को बोला कि वेदी की आग कभी बुझे ना। प्रभु, हम सबके जीवन में एक एक वेदी की जिम्मेदारी आपने हमको दी है प्रभु। कई बार हमने लापरवाही कही है, कई बार प्रभु जी हमने उस वेदी में जुड़ने के लिए सही तैयारियों को नहीं किया, अपने जीवन से उन चीज़ों को अलग नहीं किया जो आप अलग करवाना चाहते हैं। और प्रभु, इस कारण से कई बार हम महसूस करते हैं कि वो आशीषित जीवन जो आपने याकूब को हटा के इज़राइल को बना दिया था वो हम भी महसूस नहीं कर पाते। प्रभु, हम आज प्रार्थना विनती करते हैं, प्रत्येक जितने जो यहाँ सिर झुका के बैठे हैं, प्रत्येक आने वाले समय में प्रभु जी जो इन वचनों को सुनते हैं, एक एक जन के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इनमें से किसी की भी वेदी की आग प्रभु जी ठंडी ना होने पाए, सबकी वेदी जलती रहे प्रभु जी। यदि कोई किसी की वेदी बंद पड़ी है प्रभु, आप उनको सद्बुद्धि और ज्ञान दें, सहायता करें प्रभु जी, ताकि वो उस वेदी की आग को तैयारी के साथ आके जला सकें प्रभु जी। और आपके आगमन तक प्रभु जी वो आग हर विश्वासी की जलती पाई जाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। जो विश्वासी प्रभु अलग अलग रीति से अलग अलग संघर्षों में हैं प्रभु जी, जो उस वेदी को अब तक नहीं बना पाए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन पे भी दया दिखाएं, उनके लिए रास्ता खोलें और एक समझदार मन आप उनको प्रदान करें प्रभु, कि वो इस रीति से आ सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।